मैं हूं आप संग रसिका पांडे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन में आप मन की स्वागत है। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के सबो खबर ला विस्तार ले बतावो। बलौदाबाजार हिंसा प्रदेश भर एक बड़े प्रशासनिक चूक माने जाए या फिर धार्मिक उन्माद माने जाए, एकर चर्चा देश के राजनीति में घलो शुरू हो गए है। ओहे छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक घटना के बाद उथल पुथल मचे हुए है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो शुरू हो गए हैं। देखो ये रिपोर्ट। शांत छत्तीसगढ़ सिधवा मनखे आखिर काबर होइन अतेक उग्र, काबर ठोक दिन सैकड़ों मोटर कार। आखिर कौन है ये कर पाछू? बीजेपी के बड़े आरोप, बर्दा के पाछू कांग्रेस के साजिश। बलौदाबाजार हिंसा मामला में सरकार के रवैया सख्त हो गए है। जौन तरह ले सतनामी समाज के आंदोलन आगजनी और उग्रता में बदल गए, ओला लेके राज्य सरकार के मंत्रीमन कांग्रेस ऊपर आरोप लगाए है और कार्रवाई के बाद कहत है। संग ही बलौदाबाजार जिला के कलेक्टर और एसपी घलो बदले जा चुके हैं। एकर संग ही अब कार्यालय में साफ सफाई और कामकाज घलो आगू बढ़ाए जाते हैं। नवा जिला कलेक्टर डहार ले सबो विभाग मन संग बैठक के दौर घलो जारी हो गए हैं। यदि राजधानी रायपुर कलेक्टर डहार ले घलो बलौदाबाजार की घटना ला देखत हुए सोशल मीडिया में नजर रखे बर टीम सक्रिय करे के बाद कहे जाते हैं। संग ही उन कहे हैं कि इंटेलिजेंस के टीम सोशल मीडिया में सक्रिय करेगे हैं, जेमन आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला मन की सूची बना ही वो मन ला गिरफ्तार घलो करे जाही। हमने सोशल मीडिया और सामान्य जो पुलिस और सामान्य प्रशासन की टीम है जिसको हमने एक्टिवेट किया है, जो लगातार काम कर रही थी लेकिन उसको और प्रभावी बना रहे हैं, जिससे कि जो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ें चलें उस पर भी हम प्रभावी कार्रवाई कर पाए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये मामला में नुकसान के भरपाई आरोपी मन ले करे के बाद कहा थे। संग ही जांच में आगू आने वाला नाम मन पर घलो सख्ती से कार्रवाई के निर्देश जारी करेंगे हैं। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सम्मेलन वहाँ पर था और बाद में जो कुछ हुआ है ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहे हैं कि ये घटना के पाछू कांग्रेस के बड़े भूमिका है। बाहर रही के वहाँ लोगन ला भड़काए के बूता करे है। वो आरोप लगाएं कि कांग्रेस हमेशा अराजकता फैलाए के काम करते। बलौदाबाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर कार्यवाही कर रही है। वहीं दूसरा डहार कांग्रेस नेता मन बलौदाबाजार हिंसा ला सरकार के फेलियर बताए हैं और आरोप लगाए हैं कि सरकार और प्रशासन कहूँ बेरा रहत जन भावना के सम्मान करते तो ये तरह के बड़े घटना नहीं होती। बलौदाबाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये पहली घटना है, इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो खत्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 जून के कांग्रेस की जांच कमेटी डहार ले घटना स्थल के दौरा करे के बाद कहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार है जब धार्मिक भावना के नाम में अत्यंत बड़े अग्निकांड हुए हैं, जेमा करोड़ों के सरकारी सामान समेत दस्तावेज और सैकड़ों कार मोटर बर के राख हो गए। ये घटना के कई मायने निकाले जाते। सबले बड़े सवाल ये है कि का ये घटना जैद खान के अपमान के आक्रोश रहीस या फिर कोई राजनीतिक साजिश। ये कर खुलासा जांच के बाद आगू आ जही। फिर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासन में कसावट के सच्चाई जरूर जग जाहिर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
बलौदा बाजार हिंसा मामला में सरकार के 3 मंत्री प्रेस वार्ता में कांग्रेस ऊपर आरोप लगाए हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव के कांग्रेस ऊपर बयान के बाद पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरुहा रायपुर के एसपी कार्यालय पहुंच के गिरफ्तारी दी ने बेरा ओहा विस्तार न्यूज ले गोठ बात घलो करें का कहिन सुनो। और हमारा समाज जो है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। हमारे समाज के द्वारा ये ऐसी निंदनीय घटना कभी नहीं की जा सकती। क्या इसमें भाजपा की साजिश है? क्या इसमें असामाजिक तत्व जो भी हों जिनके द्वारा यह घटना घटी गई है, समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना छोड़ के ये भाजपा के 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरा नाम लेते हैं, जबकि मैं समाज का ना जगत गुरु होता हूँ। इन लोग मेरे को और समाज को बदनाम करने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। या तो तीनों मंत्री मेरे से माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं तीनों के खिलाफ मानहानि का मैं केस करूँगा। वहीं दूसरे डहर कांग्रेस नेता और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव घलो सरकार ला चुनौती दे थे। ओखर का कहना है एक घलो सुनाओ। मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ मंत्री जी को और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ। स्टेज पे खड़ी मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, स्टेज से भाषण देते हुए मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा, जो बोलेंगे उसको मान जाऊंगा, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए। प्रदेश के सियासत में नेता एक दूसर ऊपर तंज कसत देखे जाते। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला चुनौती दे है, जेमा ओपी चौधरी हा सोशल मीडिया एक्स में चरणदास महंत ला 10 दिन बिना एसी कूलर पंखा के रहे के बात कहे है। मैं तो बहुत हर्ष और खुशी के साथ बोला था, गर्व के साथ बोला था, मैं गवैया आऊँ। नेता प्रतिपक्ष जी बड़े आदमी बन गए हैं, एसी ले उतरा बाहर आए के ओला हिम्मत नहीं हुआ थे, ओला बड़े बड़े सुख सुविधा की आदत पड़ गई हो ही। मैं तो आज भी गवैया बिना चप्पल के गांव के खेत में रोज मोर गाँव में वॉक करता हूँ और बिना एसी कूलर के रह सकता हूँ। चरणदास महंत जी ने चुनौती देता हूँ, ये गर्मी के महीना में 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाए, मैं दिखाए तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद मतगणना हो चुके हैं, उन्हें केंद्र में मंत्री अपन अपन कार्यभार घलो संभाल चुके हैं। फिर कांकेर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर हा दोबारा मतगणना बर बलौद कलेक्टर ला आवेदन सौंपे है और प्रत्यक्ष बूथ पर 47 हजार रुपया यानी 1,88,000 रुपया शुल्क जमा करे है। कांकेर लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग 1,884 मत ले विजय हुए है। फिर बीरेश ठाकुर हा मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए है। वह मामला में अपर कलेक्टर हा आवेदन के जानकारी मुख्य निर्वाचन आयोग ला दे के बात कहे है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला बालोद अंतर्गत पुनः 3 विधान हमारे यहाँ गुंडरडीह और संजारी बालोद दोनों विधानसभा के 3 पोलिंग बूथ के लिए, बल्कि ये मैं कहना चाहूँगा कि 3 ईवीएम सेट के पुनः गणना के लिए आवेदन पत्र सेकंड द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी श्री बीरेश ठाकुर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंघा राजस्व विभाग के दूसर बैठक में विभाग के लंबित प्रकरण में तेजी के निराकरण के निर्देश दे है। पहली बैठक में कलेक्टर हा फीडबैक ले रही, संग ही अनुविभागीय अधिकारी हा रिपोर्ट घलो सौंपे रहीन। बैठक ला लेके कलेक्टर गौरव सिंघा बताइन कि आचार संहिता के सेती कई प्रकरण लंबित रही, जिला तेजी ले निपटारा करे आदेश दे गए है। सभी जितनी भी नालियां हैं उनको साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार काम चल रहा है। आपके माध्यम से भी अगर कहीं पर कोई विषय आता है तो तत्काल बताएं। इस विभाग की चूंकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए बहुत से कामों की समीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब उनको तेजी से किया गया है और ये आचार संहिता हटने के बाद दूसरी बैठक है। एक पहले बैठक ली गई थी जिसमें निर्देश दिए गए थे, उनके फॉलोअप के लिए फिर दूसरे 3 दिन बाद दूसरी बैठक ली गई है, जिससे कि लगातार जो राजस्व के मामले हैं उनको हम तेजी से निपटा पाएँ।
एमसीबी जिला के चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण के पहल करे जाते उन्हें जमीन चयन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के संग जायजा लीन ए बेरा अधिकारी मन ले रायसुमारी